नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों। इसके रिज़ल्ट के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग की भी इसके अंदर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट पर अगर आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर अच्छे से, देखिए ज़रा, टोटल इनकम इनकी कितनी है? 38,321। पिछले क्वार्टर और पिछले साल के रिज़ल्ट के मुकाबले वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले मेन चीज़ देख लेते हैं। जो उसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, सब कुछ टैक्स वगैरह इंक्लूड वगैरह करके, वो है 5,806। पिछले साल के जो क्वार्टर का रिज़ल्ट था उससे कम है, पिछले साल के रिज़ल्ट से भी कम हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल दोस्तों, इसका जो रिज़ल्ट है हमें नेगेटिव ही देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं आज के दिन इसमें हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, मैं पहले डिविडेंड की भी और आपको बता देता हूँ। इसमें 1 रुपये के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हुई थी, आपको जैसा कि ध्यान हो, 4 जुलाई के दिन। अभी अगस्त 24 तारीख को जो है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आपके खाते में आ भी जाएगा। अब दोस्तों, मैं पहले परफॉर्मेंस और बता देता हूँ। आज क्या परफॉर्मेंस थी। 660 करोड़ की ट्रेड वैल्यू थी आज के दिन, आप जैसा कि देख सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का देख सकते हैं आप, 3,62,000 करोड़ है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की जो अगर हम बात करें तो 43% है, जो कि एफ आई हैं दोस्तों मोस्टली। उसके बाद म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी से 32% हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, अगर हम चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, किस लेवल पर हमें एंट्री करनी चाहिए, नज़रिया हमारा शॉर्ट टर्म का होना चाहिए या लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये डे चार्ट मैंने इस वक्त खोला हुआ है। एक बेरिश अरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, प्लस नेगेटिव ट्रेंड कुछ दिनों से चलता आ रहा था। शायद पता ही चल गया होगा, मोस्टली कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया लग जाता है कि रिजल्ट जो अच्छा नहीं आने वाला। तब से हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। 1233 का हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से। प्लस अभी जो है ये गिरते गिरते अपने पहले सपोर्ट के पास आ चुका है। अब जो रिज़ल्ट जिस तरीके का निकल कर आया है दोस्तों, तो हमारे ख़रीदारी के लिए कौन से लेवल बढ़िया होंगे। अब हमारा पहला सपोर्ट है दोस्तों 1151, दूसरा है 1119। आप मान के चलिए 1100 या फिर 1150, इस रेंज के अंदर ही आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इन्हीं दोनों सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट के लेवल है, इनके बीच में चल रहा है। जैसे ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच कर जाता है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। और आपका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट आप 6 महीने का नज़रिया लेके चल रहे हैं, तो आप 1275 के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है दोस्तों, ये 1119 के लेवल के नीचे थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है 1100 का लेवल या फिर 1150, इन दो प्राइस लेवल के बीच में ही आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है। टारगेट आपका 1275 होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हो दोस्तों इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं इसका जो लाइफ आई है 1339 है। अगर हमें 1 से 2 साल के अंदर अगर नया लाइफ आई देखने को मिल जाता है, जो कि मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए, तो जब तक नया लाइफ आई नहीं बनता तब तक हम दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट नहीं बता सकते फ़िलहाल के लिए। तो आप एटलीस्ट नए लाइफ आई तक के लिए इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जो पहले के खरीदार हैं, जिन्होंने, जो हमारा सपोर्ट लेवल है 1100 मेजर, 1100 के नीचे अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो नए लाइफ आई के लिए बने रह सकते हैं। या फिर वो 1100 और 1150 की जो रेंज हमारी जो मेजर सपोर्ट लेवल है, या फिर इसको मैं डिमांड जोन भी कह लूँ, इस डिमांड जोन पर भी आकर वो अपनी पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। क्योंकि बैंक कोई बुरा बैंक नहीं है दोस्तों, रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक का जो बिज़नेस चल रहा है वो ख़राब चलने लग रहा है। बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस देने लग रहा है आज के टाइम भी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बिजनेस में चलता ही रहता है, ये तो बात आप भी समझते होंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म का नज़रिया और लॉन्ग टर्म का आपका जो भी व्यू है और जो क्या टारगेट हो सकते हैं इसके लिए, ये बात आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई होगी, तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये जो ब्लू लाइन है हमारा 1275 पे, ये हमारा टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। प्लस हमारी एंट्री किस लेवल पर होगी, 1119 या फिर 1100, या यहाँ से लेकर 1150, या फिर आप 1100 को अभी अवॉइड कर दीजिए, 1119, 1151, इन दोनों लाइन को ध्यान में रखिए। इन्हीं लाइन पर आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन में बनाएंगे, मतलब यहाँ पर आप एंट्री करके चलेंगे। सेलिंग साइड को आप फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलें दोस्तों, क्योंकि जितनी इसमें गिरावट आनी थी आ चुकी है। थोड़ी बहुत हो सकता है 1-2 दिन में हमें और इसमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये जो हमारा डिमांड जोन है यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त बाइंग साइड में पोजीशन बनते हुए हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो सेलिंग साइड को अवॉइड करके आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अब ज़रा हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 आवर चार्ट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रैवल करने लग रहा है। इसको या तो दोस्तों अपने सपोर्ट पर आने दीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे आने दीजिए,
तब आप इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। या फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा और यहाँ पर हमें कोई TRS बनाकर दे दे, मतलब ट्रेंड रिवर्सल साइन, जैसे कि बेरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बड़े चार्ट के ऊपर, स्पेशली एक 1 आवर चार्ट के ऊपर ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हम देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो चाहे सपोर्ट पर जाए या रेजिस्टेंस पर जाए, जब तक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नहीं बनता हुआ दिखाई देता तब तक हम बाइंग साइड में कोई पोजीशन बनाकर नहीं चलेंगे। या तो 1-2 दिन में ही नीचे जाए सपोर्ट के, यहाँ पर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना कर दे, तब हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे कॉल में। और हमारा टारगेट क्या निकल कर आएगा अगर हम कॉल साइड में जाते हैं तो 1169 इस लेवल पर हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों 31 जुलाई को जो है हमारी एक्सपायरी आ रही है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो जुलाई सीरीज़ के अंदर अगर आप बाइंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो हमारे टारगेट ये निकल कर आएंगे कॉल साइड के लिए, याद रखिएगा दोस्तों 1169। और अगर हम पुट साइड में पोजीशन बना रहे हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल पर हमें 1-2 दिन में देखने को मिल जाता है और हम पुट साइड में बाइंग करके चल रहे हैं, तो हमारे क्या टारगेट होंगे। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट निकल कर आएगा उस वक्त पहले वाला 1157 या फिर 1150, इस रेंज के अंदर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको आपके एंट्री लेवल और टारगेट्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।